मीरब के गम ने वकास की जान ले ली। लेकिन आप देखेंगे अनीला जो है वो बिल्कुल अकेली रह चुकी है। इस चीज़ का एहसास मुर्तसिम और उसके घर वालों को बहुत ज़्यादा होता है और वो उससे माफ़ी मांगते हैं कि हमें इस तरह से आके मीरब की बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि हमने मीरब की बात की है तो जिसकी वजह से उसकी तबीयत वकास की ख़राब हो गई है और बात यहाँ तक पहुँच गई। आगे से नीला उनको कहेगी कि आप कहने का कुछ भी फ़ायदा नहीं है, अब जो होना था वो हो चुका है, इसलिए आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। आगे से आप देखेंगे कि माँ बेगम जो है वो कहती है कि नहीं, हम तुम्हें साथ लिए बगैर नहीं जाएँगे। तुम अकेली आखिर इतने बड़े घर में कैसे रह सकती हो? तुम हमारे साथ चलो। लेकिन वो इस बात को नहीं मानती है, बार-बार वो इस चीज़ का इकरार करती है कि तुम्हें हमारे साथ चलना है। हम तुम्हें अकेले इधर नहीं रहने देंगे। मुर्तसिम भी काफ़ी दफ़ा कहता है। आगे से वो कहती है कि नहीं, मेरी बेटी वहाँ है ही नहीं, तो आखिर मैं किस रिश्ते में वहाँ पे जाऊँ? इसलिए मेरा वहाँ पर जाना बिल्कुल भी नहीं बनता है। ये सब बातें सुनकर माँ बेगम जो है खामोश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन जैसे ही माँ बेगम घर में जाती है तो बहुत ज़्यादा मुर्तसिम भी परेशान रहता है और काफ़ी ज़्यादा रोता भी है और कहता है कि मीरब ऐसे क्यों चली गई मुझे छोड़ के। काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होता है क्योंकि उसने दिन रात एक की हुई है मीरब को ढूँढने में। हिया तो काफ़ी ज़्यादा खुश है और दिन रात अपने वही चक्कर जादू टूने वाले कर रही है कि मीरब ना मिले तो ही बेहतर है। लेकिन होगा तो वही जो लिखा गया है। लेकिन आप देखेंगे जी हिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है और जाकर कहती है मुर्तसिम से कि माँ बेगम जो है वो अंगूठी मांग रही हैं, जल्दी से उन्हें वो अंगूठी दे दो। आगे से वो कहता है कि अंगूठी अभी मीरब की जब तक आखिरी उम्मीद मेरी ख़त्म नहीं होती मैं वो अंगूठी नहीं दूंगा। हाँ, मैं तुमसे एक वादा करता हूँ कि अगर मीरब वापस ना आई तो ये अंगूठी तुम्हारी होगी, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि कितनी सख्त तकलीफ़ हुई है हम सबको कि आखिर मुर्तसिम ने ऐसा क्यों कह दिया हया को, इतनी जल्दी इसने बाजी पलट दी, इतनी जल्दी ही स्टोरी बदल दी। मीरब तो वैसे मिलेगी ही मिलेगी, अगर ना मिली तो देख लीजिए कि कैसे मुर्तसिम ने ये अल्फाज बोल दिए हैं। बहरहाल आप देखेंगे कि हिया को भी देखा जाए, उसके भी सारी ज़िंदगी का सिला उसको मिलना ही चाहिए, क्योंकि सारी ज़िंदगी उसने मुर्तसिम के पीछे गुजार दी है। इसके लिए वो ज़रा कह रहा है कि वो भी उसका सिला दे दे। इसके बाद आप देखेंगे लेकिन उसको यकीन है मुर्तसिम को कि मीरब ज़रूर मिलेगी। उसने दिन रात एक किया हुआ है हर जगह जा जाकर। इसके बाद आप देखेंगे कि माँ बेगम जो है वो कहती है मुर्तसिम से, तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मीरब के लिए। इस कदर ढूँढना तुम्हारी सेहत बर्बाद कर देगा। शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा है। आगे से वो कहता है कि मेरी सेहत बर्बाद होने दें, लेकिन मैं मीरब को ज़रूर ढूँढ कर लाऊँगा। माँ बेगम जो है वो काफ़ी परेशान है इसकी वजह से। दूसरी तरफ वहाँ पे जिधर मीरब रह रही होती है, उधर पड़ जाता है छापा पुलिस का, जहाँ पे मीरब को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। मीरब बहुत ज़्यादा रोती चीखती चिल्लाती है, मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी उसको पकड़ लिया जाता है। अब असल में सारा खेल सामने आएगा और मीरब का पता चल जाएगा कि मीरब आखिर है कहाँ, यानी कि मुर्तसिम की मेहनत जो है वो रंग लाएगी और इस तरह से मीरब का पता चल जाएगा। वो काफ़ी ज़्यादा रोती है और चीखती चिल्लाती है, लेकिन वो उसको भी साथ ही ले जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि मीरब जो है अब उसका पता चलने वाला है मुर्तसिम को। मुर्तसिम ऐसे ही उसका पता लगवा लेगा और उसको बहुत ज़्यादा अफ़सोस होगा कि मीरब जो है वो किस हालत में बेचारी इधर रह रही है। वैसे तो उस पर वो काफ़ी ज़्यादा खफ़ा भी होगा कि आखिर तुमने ये कदम क्यों उठाया? देखो कितनी ज़लालत तुम्हें उठानी पड़ रही है, तुम्हारे सिर्फ़ इस फ़ैसले की वजह से। मीरब के गम ने वकास की जान ले ली। लेकिन आप देखेंगे अनीला जो है वो बिल्कुल अकेली रह चुकी है। इस चीज़ का एहसास मुर्तसिम और उसके घर वालों को बहुत ज़्यादा होता है और वो उससे माफ़ी मांगते हैं कि हमें इस तरह से आके मीरब की बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि हमने मीरब की बात की है तो जिसकी वजह से उसकी तबीयत वकास की ख़राब हो गई है और बात यहाँ तक पहुँच गई। आगे से नीला उनको कहेगी कि आप कहने का कुछ भी फ़ायदा नहीं है, अब जो होना था वो हो चुका है, इसलिए आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। आगे से आप देखेंगे कि माँ बेगम जो है वो कहती है कि नहीं, हम तुम्हें साथ लिए बगैर नहीं जाएंगे। तुम अकेली आखिर इतने बड़े घर में कैसे रह सकती हो? तुम हमारे साथ चलो। लेकिन वो इस बात को नहीं मानती है, बार-बार वो इस चीज़ का इकरार करती है कि तुम्हें हमारे साथ चलना है। हम तुम्हें अकेले इधर नहीं रहने देंगे। मुर्तसिम भी काफ़ी दफ़ा कहता है।
आगे से वो कहती है कि नहीं, मेरी बेटी वहाँ है ही नहीं, तो आखिर मैं किस रिश्ते में वहाँ पे जाऊँ? इसलिए मेरा वहाँ पर जाना बिल्कुल भी नहीं बनता है। ये सब बातें सुनकर माँ बेगम जो है खामोश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन जैसे ही माँ बेगम घर में जाती है तो बहुत ज़्यादा मुर्तसिम भी परेशान रहता है और काफ़ी ज़्यादा रोता भी है और कहता है कि मीरब ऐसे क्यों चली गई मुझे छोड़ के। काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होता है क्योंकि उसने दिन रात एक की हुई है मीरब को ढूँढने में। हिया तो काफ़ी ज़्यादा खुश है और दिन रात अपने वही चक्कर जादू टूने वाले कर रही है कि मीरब ना मिले तो ही बेहतर है। लेकिन होगा तो वही जो लिखा गया है। लेकिन आप देखेंगे जी हिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है और जाकर कहती है मुर्तसिम से कि माँ बेगम जो है वो अंगूठी मांग रही हैं, जल्दी से उन्हें वो अंगूठी दे दो। आगे से वो कहता है कि अंगूठी अभी मीरब की जब तक आखिरी उम्मीद मेरी ख़त्म नहीं होती मैं वो अंगूठी नहीं दूंगा। हाँ, मैं तुमसे एक वादा करता हूँ कि अगर मीरब वापस ना आई तो ये अंगूठी तुम्हारी होगी, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि कितनी सख्त तकलीफ़ हुई है हम सबको कि आखिर मुर्तसिम ने ऐसा क्यों कह दिया हया को, इतनी जल्दी इसने बाजी पलट दी, इतनी जल्दी ही स्टोरी बदल दी। मीरब तो वैसे मिलेगी ही मिलेगी, अगर ना मिली तो देख लीजिए कि कैसे मुर्तसिम ने ये अल्फाज बोल दिए हैं। बहरहाल आप देखेंगे कि हिया को भी देखा जाए उसके भी सारी ज़िंदगी का सिला उसको मिलना ही चाहिए, क्योंकि सारी ज़िंदगी उसने मुर्तसिम के पीछे गुजार दी है। इसके लिए वो ज़रा कह रहा है कि वो भी उसका सिला दे दे। इसके बाद आप देखेंगे लेकिन उसको यकीन है मुर्तसिम को कि मीरब ज़रूर मिलेगी। उसने दिन रात एक किया हुआ है हर जगह जा जाकर। इसके बाद आप देखेंगे कि माँ बेगम जो है वो कहती है मुर्तसिम से, तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मीरब के लिए। इस कदर ढूँढना तुम्हारी सेहत बर्बाद कर देगा। शायद तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा है। आगे से वो कहता है कि मेरी सेहत बर्बाद होने दें, लेकिन मैं मीरब को ज़रूर ढूँढ कर लाऊँगा। माँ बेगम जो है वो काफ़ी परेशान है इसकी वजह से। दूसरी तरफ वहाँ पे जिधर मीरब रह रही होती है, उधर पड़ जाता है छापा पुलिस का, जहाँ पे मीरब को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। मीरब बहुत ज़्यादा रोती चीखती चिल्लाती है, मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी उसको पकड़ लिया जाता है। अब असल में सारा खेल सामने आएगा और मीरब का पता चल जाएगा कि मीरब आखिर है कहाँ, यानी कि मुर्तसिम की मेहनत जो है वो रंग लाएगी और इस तरह से मीरब का पता चल जाएगा। वो काफ़ी ज़्यादा रोती है और चीखती चिल्लाती है, लेकिन वो उसको भी साथ ही ले जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि मीरब जो है अब उसका पता चलने वाला है मुर्तसिम को। मुर्तसिम ऐसे ही उसका पता लगवा लेगा और उसको बहुत ज़्यादा अफ़सोस होगा कि मीरब जो है वो किस हालत में बेचारी इधर रह रही है। वैसे तो उस पर वो काफ़ी ज़्यादा ख़फ़ा भी होगा कि आखिर तुमने ये कदम क्यों उठाया? देखो कितनी ज़लालत तुम्हें उठानी पड़ रही है तुम्हारे सिर्फ़ इस फ़ैसले की वजह से।